काई गाड़ी अरे रुक जा भाई। हैं? रुकना 2 मिनट बता दे बस। तू काय घबरा रहा है? अरे रुक जा यार। क्या हुआ? इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस के मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया। सोनम रघुवंशी ने इंदौर से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ढाबे तक पहुंचने को लेकर जिस कार का इस्तेमाल किया था, उस कार के ड्राइवर ने शिलांग पुलिस से पूछताछ में कई राज खोल दिए कि आखिर सोनम रघुवंशी ने कार को कैसे बुक किया था और इंदौर से लेकर गाजीपुर तक के सफ़र में सोनम रघुवंशी का रवैया क्या था और आखिर सोनम रघुवंशी गाजीपुर में पहुंचने के बाद कहां पर उतरी थी। इस कहानी को विस्तार के साथ जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 2 जून को शिलांग में राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद सोनम रघुवंशी अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ इंदौर पहुंची थी और यहां पर एक फ्लैट में कई दिनों तक रुकी थी। लेकिन इसके बाद सोनम रघुवंशी ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत सोनम रघुवंशी ने एक कार को बुक किया और उस कार पर सवार होकर वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश तक पहुंची और जहां की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब सोनम रघुवंशी एक ढाबे पर लाचार और बेबस नजर आ रही थी। सोनम रघुवंशी का रवैया कुछ इस तरीके से था कि उसके साथ लूटपाट की घटना हुई है और इसी तरीके का बयान उसने गाजीपुर के ढाबे के जो काम करने वाला कर्मचारी है उसको बताया भी था। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ हो रही है। सोनम रघुवंशी ने इंदौर से एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए कार बुक की थी और उसी कार के जरिए सोनम रघुवंशी इंदौर से लेकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के बाईपास तक पहुंची थी। हम आपको बता दें कि कार ड्राइवर से आज शिलांग पुलिस ने पूछताछ की है और उस पूछताछ में कार ड्राइवर ने जो कुछ बताया है वो भी बेहद चौंकाने वाला है। कार ड्राइवर पीयूष ने बताया कि ट्रैवल एजेंसी के जरिए सोनम रघुवंशी ने खुद कार बुक की थी। इस कार के ड्राइवर ने सोनम रघुवंशी को इंदौर के लसूड़िया इलाके से फ्लैट से उसको पिक किया था और उसके बाद सोनम रघुवंशी बुर्का पहनकर कार पर सवार हुई थी और गाजीपुर तक पहुंची थी। लेकिन इस सफ़र के दौरान सोनम रघुवंशी कार के अंदर ही मौजूद रही, उसकी कोई हरकत नज़र नहीं आई, बुर्का वो पहने हुई थी। कई जगह पर कार के ड्राइवर और ड्राइवर के साथ एक उसका सहयोगी भी था जो दोनों कई बार अलग अलग जगह ढाबे पर चाय पीने पानी पीने के लिए उतरे। लेकिन सोनम रघुवंशी बुर्का पहनकर कार के अंदर खामोशी से बैठी रही, यानी कि पूरा प्लान सोनम रघुवंशी ने पहले से ही तय कर लिया था। और उसके बाद सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के हाईवे पर उतर गई और वहां से फिर वो ढाबे पर पहुंची और जहां पर उसने अपनी जो कहानी रची थी, जो साजिश रची थी, उसका किरदार निभाने का काम किया। लेकिन शिलांग पुलिस के सामने जो ड्राइवर है उसने तमाम कहानियों को बयां कर दिया है कि कैसे कार बुक हुई थी और इसका पेमेंट भी ऑनलाइन तरीके से किया गया था, यानी कि कार बुक करने से लेकर ढाबे तक पहुंचने की कहानी खुद सोनम रघुवंशी ने रची थी और इसका खुलासा हो गया। अब हम आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी मामले को लेकर जब शिलांग पुलिस ने कार ड्राइवर से पूछताछ की तब पीयूष ने बताया कि उसने शिलांग पुलिस को वो तमाम जानकारियां दे दी हैं जो कार में सफ़र के दौरान उसने देखी थी। कई बार उसको आशंका भी हुई थी कि सोनम रघुवंशी का जो मूवमेंट है वो कार के अंदर नहीं हो रहा, लेकिन वो खामोशी के साथ उसको कार में बैठाए रखा और उसके बाद उसने गाजीपुर के हाईवे पर सोनम रघुवंशी को उतार दिया। क्या कहा सोनम रघुवंशी के साथ कार में ले जाने वाले ड्राइवर ने, आप उसे जानिए। काई गाड़ी अरे रुक जा भाई। हैं? रुकना 2 मिनट बता दे बस। तू काय घबरा रहा है? अरे रुक जा यार। क्या हुआ? क्या कर रहा था तूने? गाड़ी कौन सी लाया था? किसके लिए लाया था? हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? क्यों बुलाया था? वो गाड़ी के मामले में बुलाया था तो मैंने बता दिया। कौन सी गाड़ी लेके? अब आपको क्या करना सर, मैंने बता दिया सर को। सोनम ने गाड़ी कौन सी इंदौर का है ना यार। अरे सुनना भाई, अब हम आपको बता दें कि राजा रघुवंशी मर्डर केस मामले में अभी कई और खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा इस पूरे मामले को लेकर अपना जुर्म कबूल चुके हैं, लेकिन अभी भी कई परतें जो हैं वो लगातार खुलती हुई नजर आ रही हैं।
राजा रघुवंशी के भाई वीरेंद्र रघुवंशी ने अब इस बात को लेकर मांग की है कि सोनम रघुवंशी की रिमांड की अवधि बढ़ना चाहिए और कई जो राज अभी भी सोनम रघुवंशी के सीने में दफन है उन राज का सामने आना जरूरी है और इसके लिए रिमांड की अवधि बढ़ना चाहिए। क्या कहा वीरेंद्र रघुवंशी ने, आप उससे भी जानिए। पूरी हो रही है सिरान पुलिस ने जो रिमांड मांगी थी 8 दिन की, क्या करें? देखिए, जिस प्रकार से 8 दिन की इनकी डिमांड जो मांगी गई थी उस प्रकार से मुझे यहाँ तक लग रहा है तो सोनम ने अभी तक उसका सारा जुर्म कबूल नहीं किया है और ये पुलिस को गुमराह कर रही है। तो हम लोग चाहते हैं इसमें है तो सोनम और इनके बाकी आरोपी जो है इन सभी की रिमांड अभी 8 दिन की बढ़ाई जाए तो इसमें कुछ बातें जो छुपी हुई है वो निकल जाएगी बाहर। अभी सोनम बार बार पुलिस को एक ही बात कह रही है कि मैं शामिल नहीं थी, मेरे द्वारा हत्या नहीं की गई। देखिए, पुलिस को गुमराह कर रही है, हम लोग इसे चाह रहे हैं तो उनकी रिमांड अभी आगे बढ़ेगी और कभी तो रिमांड बढ़ने पे जिस प्रकार गुमराह कर रही है वो सारी सच्चाई बाहर निकल जाएगी। कुल मिलाकर राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर सोनम रघुवंशी ने कई तरह के प्लान तैयार किए थे और जब राजा रघुवंशी का मर्डर हो गया था और उसके बाद मीडिया में ये मुद्दा छाया था तो उसके बाद खामोशी के साथ सोनम रघुवंशी बुर्का पहनकर इंदौर से लेकर गाजीपुर उत्तर प्रदेश तक पहुंचती है और ये जो उसकी साजिश है वो शिलांग पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पर्दाफाश होती हुई नजर आई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं वो हम लगातार आपके पास पहुंचा रहे हैं और इस खबर से जुड़ा आपके पास कोई सुझाव या कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।